नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों ने सुना ही होगा कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट अब साइबोर्ग रैट्स बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। यहाँ पर आप देख ही पाओगे, डीआरडीओ साइंटिस्ट डेवलप रैट साइबोर्ग्स दैट कैन हेल्प इन मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, अब डीआरडीओ साइबोर्ग रैट्स को बनाने का कार्य शुरू कर दिया है और आप लोग देख पाओगे आने वाले समय में इंडिया इसका इस्तेमाल काउंटर टेररिज्म और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए करेगा। दोस्तों, ये कोई स्पेशल इंडिया के साइंटिस्ट द्वारा नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार से यूएसए ने 2019 के आसपास साइबोर्ग रैट्स बनाया था। देखो दोस्तों, जब किसी ह्यूमन बीइंग या एनिमल को साइबोर्ग बनाया जाता है तो उसका मेन पर्पज ये होता है कि उनके दिमाग को कंट्रोल किया जाए और दिमाग को कंट्रोल करने के बाद इसका इस्तेमाल अपने एनिमी कंट्री के अगेंस्ट किया जा सके, जिससे कि एनिमी कंट्री में जासूसी करना हो। तो इस प्रकार के कार्य के लिए इसको बनाया जाता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा एंड्रॉयड, रोबोट या साइबोर्ग, ये तीनों नाम अलग अलग क्यों यूज होते हैं। तो दोस्तों, मान ली अब हम लोग समझेंगे कि इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो यहाँ एंड्रॉयड है उसको आप मोबाइल फोन के एंड्रॉयड से मत कंफ्यूज कर लेना। तो देखो दोस्तों, रोबोट क्या होता है। रोबोट ये होता है, जैसे देखो रोबोट में अगर हम बात करें तो उनके पास हाथ होता है, पैर होता है और उनके पास, लेकिन वो एक प्रकार के टेक्नोलॉजी लगते हैं। वो ह्यूमनिस्टिक नहीं लगते हैं, वो ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं लगते हैं, तो वो उनको कहा जाता है रोबोट। लेकिन जब हम एक रोबोट को इस तरह से बनाएं, इस तरह से डिजाइन करें जो देखने में एक प्रकार से ह्यूमन बीइंग की तरह लगता हो, उनके पास हाथ हो, कंधे हो, सर हो, देखने के लिए आंखें हो, तो उसे हम एंड्रॉयड कहते हैं। चलो, अब हमको लग रहा है आप लोगों का ये जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई। अब ये तो बात हो गई रोबोट और एंड्रॉयड की। तो दोस्तों, अब हम लोग फाइनली बात करेंगे साइबोर्ग क्या होते हैं, साइबोर्ग के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, साइबोर्ग जो है वो रोबोट या एंड्रॉयड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। रोबोट में टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन साइबोर्ग में एक ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है। आसान भाषा में रोबोट और एंड्रॉयड में ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर वहीं साइबोर्ग की बात किया जाए तो उसमें ह्यूमन बीइंग या एनिमल का होना बहुत ही जरूरी है। इसमें एक लिविंग बीइंग का होना बहुत जरूरी है। इसका मेन पर्पज ये होता है कि एक लिविंग बीइंग के मस्तिष्क को कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, साइबोर्ग बनाने के लिए एक लिविंग बीइंग को लेते हैं और अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको साइबोर्ग बना देते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये रहती है कि जो भी, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कोई एनिमल हो, उनकी इच्छा जीवित रहती है। बस उनके माइंड को किसी काम के लिए कंट्रोल कर लिया जाता है। उनके सोचने की क्षमता वही होती है, देखने की, सुनने की, वो जो उनके पास नेचुरल होता है वही होता है। केवल उनके मस्तिष्क को कंट्रोल कर लिया जाता है किसी एक मेन पर्पज को करने के लिए। दोस्तों, इस साइबोर्ग को बनाने के लिए डीआरडीओ ने अपने एक अलग लैब साइमेट्रिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। जैसे आप लोग को पता ही होगा, डीआरडीओ के पास बहुत से लैब हैं। दोस्तों, साइमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डीआरडीओ हर काम के लिए नहीं करता, कोई ऐसे अनयूजुअल मिसाइल के लिए करता है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोड, चिप्स, रिसीवर और स्टिमुलेटर ऐड कर दें, जिससे कि रैट को कंट्रोल कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये एक जिंदा रैट है, इसमें इसकी सर्जरी करके इसमें रिसीवर, स्टिमुलेटर और 3 पेयर ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया जाता है इस चूहे को कंट्रोल करने के लिए। और यही नहीं कि इसको केवल 100 मीटर या 200 मीटर तक ही कंट्रोल किया जा सकता है, रिमोट के माध्यम से इसको अच्छे खासी दूरी तक अपने वश में किया जा सकता है। देखो दोस्तों, अगर डीआरडीओ इस साइबोर्ग को डेवलप करती है, जिसकी 100% संभावना है, तो इसका एडवांटेज भारत को मिलेगा। क्योंकि देखो, आज के समय में दुनिया के सभी देश ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे वो दूसरे देशों की जासूसी करते हैं। लेकिन ड्रोन को ट्रैक करना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए जिस कंट्री पर ड्रोन जासूसी करने जाता है वो कंट्री आसानी से ड्रोन को देखकर उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन एक साइबोर्ग को इतना आसानी से ट्रैक करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये एक प्रकार के जानवर होते हैं। लोगों को लगेगा कि कोई जानवर जा रहा है और वो अपने काम कर देगा। और दोस्तों, आने वाले समय में भारत अपने पड़ोसी कंट्रीज पर आसानी से नजर रख पाएगा, जैसे चाइना, पाकिस्तान, और हम लोग पाकिस्तान में किसी भी आतंकवादी संगठन के ठिकानों का पता लगाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो दोस्तों, डीआरडीओ ने इसका पहला फेज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि दूसरे फेज को जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, इस साइबोर्ग का इस्तेमाल इंडिया ही नहीं कर रहा है, बल्कि इससे पहले यूएसए भी कर चुका है। और चाइना में तो स्पेशल साइबोर्ग डॉग का ट्रेंड चल रहा है। वहीं अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने कामिकाजे डॉल्फिन को ट्रेंड करना चालू कर दिया है। जनरली कोरिया क्या करता है, इस डॉल्फिन को कंट्रोल करने के बाद उसमें एक बम फिट कर देता है।
उसके बाद में उसको अपने दुश्मन कंट्री के पास भेजकर ऐसा ब्लास्ट करता है जिससे उस दूसरी कंट्री को काफी नुकसान होता है। और यही सेम चीज रशिया भी कर रहा है, वो भी डॉल्फिन को एज अ वेपन के रूप में तैयार कर रहा है। देखो दोस्तों, जैसे कुछ साल पहले किसी भी युद्ध में जानवरों की काफी क्रिटिकल भूमिका रहती थी, ठीक उसी प्रकार अब आने वाले कुछ सालों में देखा जाएगा कि जानवरों की उपयोगिता युद्ध में बढ़ जाएगी और युद्ध में केवल ह्यूमन बीइंग ही नहीं बल्कि एनिमल भी रहेंगे। तो आने वाले समय में किसी भी एनिमल को एक साइबर के रूप में देखने को मिल सकता है, चाहे वो एलिफेंट हो, हॉर्स हो या कुछ भी हो, उसको एक साइबर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आज के समय में लोगों में इंसानियत खत्म हो रही है। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस प्रकार से एनिमल के ऊपर अत्याचार करना सही बात नहीं है, क्योंकि जब उनको कंट्रोल किया जाता है किसी पर्पज के लिए, जैसे नॉर्थ कोरिया कर रहा है, तो जब बम ब्लास्ट करते हैं वो लोग तो उसमें उस एनिमल की जान चली जाती है। तो ऐसा करना ठीक है या गलत, मैं आप लोगों के विचार इस बात को लेकर जानना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के सामने दोबारा उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।